श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, देवों के देव महादेव, असंभव को संभव करने वाले देवादिदेव महादेव, अगर आप संकल्प लेकर 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना बने। देवों के देव महादेव असंभव को भी संभव कर देते हैं। अगर आपकी किस्मत में नहीं है तब भी आपकी किस्मत में वो सब दे देते हैं जो नहीं होता है। वो सिर्फ एक कर सकते हैं, देवों के देव महादेव और माँ गौरी। इस कथा में ऐसा ही कुछ है। यह कथा आप सुनिए और कथा को कृपया करके पूरा ही सुनिएगा। अधूरा कभी भी कथा को नहीं छोड़ते हैं। अगर आप कथा को पूरा सुनेंगे तभी आप पर कृपा होगी। तो आइए आज सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भक्तों के कितने ही कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और माँ गौरी की भी विशेष कृपा बरसती है। अगर आपका कोई असंभव कार्य है, नहीं बन रहा है, तो एक बार मेरे कहने से आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर इस कथा को सुनिएगा और व्रत कीजिएगा। देखिए आपका काम कैसे बन जाता है, क्योंकि देवों के देव महादेव ही एक ऐसे हैं जो हर कार्य को कर सकते हैं। आइए सुन लेते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जा करके शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो उसको आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले के जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और न ही उसे किसी को वेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि लड़के का विवाह कर देंगे, लेकिन साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस भी स्थान पर जाओ वहां पर यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था,
वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वहां वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाए। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ढुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसके लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बढ़िया ढंग से हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी में पढ़ने गया है। राजकुमार के माँ बाप ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा दिया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने से शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिवजी की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिवजी कैलाश चले गए। उसी भांति वे यह करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर के साथ दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो ही हम राजी खुशी नीचे उतर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा शपथ पूर्वक कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ
बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया और वह खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख इसी तरह दूर हो जाते हैं और हर कार्य बन जाता है, उसकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। हे महादेव, आपके श्री चरणों में जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर आप विशेष कृपा करना। और भक्तों, आप संकल्प लेकर एक बार मेरे कहने से अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो संकल्प लेकर कथा सुनिएगा और व्रत कीजिएगा 16 सोमवार के, और फिर देखिए आपका कार्य कैसे नहीं बनता है। क्योंकि माँ गौरी बड़ी ही दयालु हैं। और कृपा करके कथा को पूरा सुनिएगा। बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, इससे आपको दोष लगता है। आपको लाभ पहुंचने के बजाय आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसीलिए आप कथा को पूरा ही सुनिएगा। क्योंकि अगर व्रत नहीं किया है, अगर कथा सुन रहे हैं तो उसका भी पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे महादेव, सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।